और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। अब बात गुजरात की, जहां बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाओं पर अब प्रतिबंध लग जाएगा। जी हां, कोई कपल लिव इन में अगर रहना चाहते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। शादी का रजिस्ट्रेशन भी 2 महीने के अंदर करवाना जरूरी होगा। जी हां, और ये सब होगा यूसीसी के तहत। दरअसल गुजरात में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने एक समान कानून का अपना वादा पूरा कर दिया है। और बीते कल राज्य सरकार ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पेश किया, जिसे 7 घंटे की बहस के बाद पास कर दिया गया और अब यह कानून का रूप लेगा। हालांकि इससे पहले उत्तराखंड भी यूसीसी को लागू कर चुका है और गुजरात दूसरा राज्य बन जाएगा। गुजरात में यूसीसी के तहत आखिर क्या कुछ प्रावधान है वो आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं यूसीसी को ग्रीन सिग्नल। तो जी हां, गुजरात में यूसीसी को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और गुजरात सरकार की तरफ से ये बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो चुनावों के दौरान जो वादा किया गया था उस वादे को पूरा किया और यूसीसी बिल पास करने वाला गुजरात दूसरा राज्य बन चुका है, क्योंकि इससे पहले उत्तराखंड में भी इसको लागू किया जा चुका है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने विधानसभा में बीते कल इसे पेश किया था और उसके बाद में बहुमत से यूसीसी बिल गुजरात विधानसभा से पास हो चुका है। उत्तराखंड मॉडल के अनुरूप ही इस बिल को पास किया गया है और फरवरी 2024 में आपको बता दें कि उत्तराखंड ने इस बिल को पारित किया था और जिसके बाद अब गुजरात ये कदम उठाने वाला गुजरात जो है वो दूसरा राज्य बन चुका है। अब इस बिल के आखिर प्रमुख प्रावधान क्या है जिनको हर किसी व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए, वो आपको बताते हैं। इस बिल के प्रमुख प्रावधान की अगर हम बात करें तो ये है कि सभी नागरिकों पर समान रूप से ये कानून लागू होगा। विवाह और तलाक पर समान नियम होंगे हर वर्ग के लोगों के लिए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो। लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि अगर कोई भी कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। साथ ही समान उत्तराधिकार और संपत्ति का भी अधिकार इसके तहत दिया गया है। आदिवासी समुदाय को हालांकि इससे छूट भी दी गई है और अगर कोई भी कपल या कोई भी व्यक्ति अगर किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है तो उसके लिए भी समान अधिकार होंगे। और इसके साथ ही एक खास बात और है कि जो गुजरात के लोग जो बाहर रहते हैं उन पर भी ये नियम उसी प्रकार से लागू होगा जैसा बाकी गुजरात में रहने वाले लोगों पर होगा। और ऐसे में इस बिल को लेकर के इस जो अब पास हो चुका है इसको लेकर सरकार कह रही है कि इसके जरिए गुजरात जो है वो और सशक्त और मजबूत होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यूसीसी बिल पर सीएम भूपेंद्र पटेल का बयान इस वक्त सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि समान कानूनी ढांचा स्थापित करना इसका सीधे तौर पर उद्देश्य है। सभी धर्म और महिलाओं को समान अधिकार यूसीसी के जरिए दिए जाएंगे। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी उनकी तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि यूसीसी बिल पास करने को उन्होंने ऐतिहासिक बताया और कहा कि कोई भी नागरिक कानून से ऊपर नहीं है। समान गुजरात, सशक्त गुजरात। तो सीधे तौर पर इस बिल के पीछे वजह बताई गई है गुजरात को मजबूत करने की। और ऐसे में लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो विपक्ष नाराजगी जाहिर करता हुआ नजर आया है। दरअसल कांग्रेस ने इस बिल का समर्थन नहीं किया है। वोटिंग के दौरान ही विधानसभा से वॉकआउट करती हुई कांग्रेस नजर आई थी। हालांकि अगर इसकी हम बात करें तो ये बात पहले ही चुनाव से पहले ही जब चुनाव प्रचार किया जा रहा था तो उसी वक्त ये वादा किया गया था बीजेपी की तरफ से, जिस पर अब अमल किया गया। वहीं लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बिल्कुल इसके विरोध में है। सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाए गए हैं कि बिल जो है उसे जल्दबाजी में पेश किया गया है। बिल में संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन किया गया है और इसके साथ ही इमरान खेड़ावाला उनकी तरफ से कहा गया कि यूसीसी बिल मुस्लिम विरोधी है और वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस बिल का विरोध किया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघना देव इस वक्त जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मेघना, बीते कल विधानसभा में यह बिल पेश होता है और उसके बाद में इसे पास कर दिया जाता है। करीब 7 घंटे बहस हुई, जिसके बाद में विपक्ष कहीं ना कहीं नाराज हुआ और विपक्ष वॉकआउट करता भी नजर आया। मेघना।
जी कृतिका, देखिए इस बिल को लाने के पहले अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना देसाई की समिति ने एक रिपोर्ट एक हफ्ते पहले जमा की थी। उसकी सिफारिशों के अकॉर्डिंग ही इस बिल को लाया गया है। और ना केवल ये, बल्कि उसके अलावा भी 20 लाख से ज़्यादा लोगों से पूछा गया है, लोगों के ओपिनियंस लिए गए हैं। उसके बाद इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया गया, जिसके बाद इस बिल को लाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कल इसे टेबल किया विधानसभा में। बेशक बहुत लंबी चर्चा चली, लेकिन इस बात को साफ तौर पर सामने रखा गया कि विवाह से लेकर तलाक हो, उत्तराधिकार हो या लिव इन रिलेशनशिप्स हो, उन सभी के लिए समान तौर पर जो नियम है वो लागू होंगे। दूसरी बात यह है, किसी के धार्मिक नियमों का यहाँ पर कोई भी अगर हम देखें तो उसकी अवहेलना नहीं की जा रही है, लेकिन जो अंडर द लॉ जो भी नियम होंगे वो सबके लिए एक समान होंगे जी। इसमें अगर हम देखें तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अलग रखा गया है, क्योंकि उनकी जो धार्मिक परंपराएं हैं, जिसका संविधान जिसका संरक्षण करता है, इसीलिए उनको इससे अलग रखा गया है। लेकिन उसके अलावा अगर देखें तो किस तरीके से विवाह का अगर रजिस्ट्रेशन कराना है, अगर आपने 60 दिन के अंदर नहीं कराया तो उसका भी जुर्माना है। लिव इन रिलेशनशिप्स का भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है और उसके टर्मिनेशन पर भी बताना अनिवार्य है। इन सभी तरह के बातों को भी सामने रखा गया है। तलाक के लिए भी एक ही जैसे नियम होंगे। उसके अलावा लड़का हो या लड़की हो, उत्तराधिकार सेम होगा। तो एक तरीके का यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इन सभी चीज़ों के ऊपर बातचीत करता है, वो साफ तौर पर महिलाओं के लिए एक तरीके के सशक्तिकरण और उनके सम्मान के लिए ये इस बिल को जब पेश कर रही थी गुजरात सरकार, तो उसको साफ तौर पर सामने रखा है कि हम इसे महिलाओं के सम्मान और उसके साथ ही समान अधिकार को सामने हम रख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो विपक्ष के तौर पर इसे मुस्लिम विरोधी कहा गया और उसके साथ ये भी कहा गया कि इसे आनन फानन में लाया गया है, जल्दबाजी में लाया गया है। तो इस तरीके का विरोध विपक्ष के तरफ से भी दर्ज किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से।